हाँ ने जो इस तरह भी कहा ना टॉक्सिक, आई वुड से कि हम लोग पहले इसको डिफाइन करें कि ये स्टेज है, ये किसको हम टॉक्सिक किसी और आजकल ना ये टर्म इतनी वो कॉमन हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। मैं नोट किया हर कोई ना छोटी सी बात को भी यार टॉक्सिक बंदा है, ये टॉक्सिक बंदी है, मतलब हर चीज़ में टॉक्सिक 2 मिनट में लगा देते हैं लेबल एक दूसरे पे ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी। तो आई थिंक आप इसको ज़रा डिफाइन करें कि इसको हम कैसे करें। टॉक्सिक पे जाने से पहले नॉर्मल को तो डिफाइन कर लेना। नॉर्मल में क्या है कि एक मर्द कवाम है और औरत जो है उसको सौले कहा गया। तो मर्द को पहले पता हो कि कवाम होने का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर औकात मर्द समझते हैं कि कवाम होने का मतलब ये है कि मैं जो डिक्टेट करूंगा वही होगा, जबकि मर्द के कवाम होने का मतलब ये है कि उसकी अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए। जैसे एक कंपनी में सीईओ है, वो हर जगह लड़ाई नहीं डालता, वो बल्कि मसले देखता है और मसले देखकर उसके मुताबिक कोई ऐसा सोल्यूशन निकालता है जिसको हम विन विन कहते हैं कि भी मसला भी हो जाए हल, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, फसाद भी ना हो, किसको कहाँ प्लेस करना है, किससे क्या काम लेना है, वो लोगों के पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करता है। तो कवाम ये है ना कि उसको समझ बूझो। हमारे मर्दों ने कवाम का रोल तो अपने ऊपर रख लिया कि हाँ भी ठीक है हम कवाम हैं और हमारी बात मानी जाए, लेकिन उसमें बहुत सा कंट्रोल वो ले आते हैं। वो समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ख़वातीन का ये है कि उनको सौले बनने के लिए कहा गया है कि उनके अंदर थोड़ी सी सबमिशन हो, वो मर्द की बात को समझें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम में लाएं। उनके इमोशनल एलिमेंट्स नहीं ख़त्म होते, वो इमोशंस के हाथों बेचारी मारी जाती हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि जब भी कोई कपल मुझसे बात करता है ना, तो मर्द जो होता है ना वो बहुत लॉजिकल होता है। वो इतनी लॉजिकली बात करता है कि अक्सर लगता है कि मर्द दुरुस्त बात कर रहा है। हालांकि ख़वातीन जो होती हैं ना, वो क्योंकि इमोशन से मारी जाती है ना, उनको अपनी बात को उस तरह फ्रेज नहीं करना आता। और फिर ये कि मर्द ये नहीं समझता कि वो टेढ़ी पसली है, उसको सीधा करने के लिए पता नहीं कितना तोड़ता रहता है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी हो, समझ भी हो, और हमने उस रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। टॉक्सिक की जो हमने बात की ना, अब हम इससे थोड़ा अगले स्टेज पे चले जाते हैं। अब टॉक्सिक ये होगा कि जितना तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, वो तो मर्द का है राइट कि वो इस पे रोकेगा, ये करेगा, या बीवी का है कि वो ये बात करेगी, ये नहीं करेगी, उससे बियॉन्ड कोई चीज़ चली जाएगी और उसमें जैसे एक्सेसिवली कंट्रोलिंग बिहेवियर्स आ जाएंगे, या ये कि इतना ज़्यादा एक दूसरे पे तनकीद होनी शुरू हो जाएगी, अब्यूज़ शुरू हो जाएगा, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो चाहे फिज़िकल अब्यूज़ हो, शुरू हो जाएगा। ये टॉक्सिसिटी में अब चला जाएगा। और इसी तरह से आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं ना कोई रहमत शफ़क़त, वो जो सूरह रूम की आयत में है, ना सुकून बन रहे हैं ना कुछ और काम कर रहे हैं। ये टॉक्सिक एलिमेंट सारे आते जा रहे हैं ना, आपका रिलेशनशिप ब्रीच से ब्रीच होता जा रहा है। और इसमें भी ये है कि ये नहीं है कि कोई टॉक्सिक लग रहा है तो अब आप उसको फ़ौरन कीजिए खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, अब हमने रहना ही नहीं साथ, ये टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्ट है। पहला स्टेप यही होता है कि आप फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लें। प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप दोनों, क्योंकि आप आपस में नहीं कर पा रहे ना और घर वाले भी नहीं हेल्प कर पा रहे, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप अपने आप को ग्रूम करें, बिल्ड करें और उन चीज़ों को ठीक करें। लेकिन कई दफ़ा कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको मैं देखती हूँ और उन्होंने बहुत वर्क किया होता है अपने ऊपर, बट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, वो नहीं कर पा रहे होते। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप सारी ज़िंदगी रोते धोते रहें, तो अल्लाह ने जो रास्ता रखा है पे उसको इख्तियार कर लें, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये नहीं है। बहुत से जो आते हैं अफराद वो यही सोचते हुए आते हैं कि बस हमसे नहीं गुजारा हो रहा और बस हमने नहीं रहना। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इस रिलेशनशिप को 1-2 साल विद कोचिंग दें और आप देखें बहुत सी चीज़ों की बेहतरी आ जाती है। आई थिंक लर्निंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई भी काम होता है ना, हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हम ऐसे तो बस शुरू कर देते हैं, उसके बाद छोड़ तो नहीं देते ना, उसके ऊपर भी हम मार्केटिंग सीखते हैं, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को सीखते हैं, हम उसके हम वी ट्राई टू एजुकेट आवरसेल्व्स एज मच एज वी कैन, ताकि हम वो बेहतर तरीके से वो बिजनेस कर सकें। यार उसमें कितने चैलेंजेस आते हैं। हाँ जी, अब मैं बहुत सारे बिजनेस जानता हूँ जो कोविड में बिल्कुल गिर गए, ठप होने लगे थे, बट पीपल persisted और डिफरेंट एंगल से आए। और इवन हेल्थ में भी कुछ लोग बीमार हुए, फिर मजीद कोई इन्फेक्शन डायग्नोज होगी और क्या हो गया, लेकिन दे स्ट्राइव फॉर इट और उसको ठीक करना। व्हाई नॉट रिलेशनशिप के प्रोसेस में भी एक क्या कहा गया है कि अगर मर्द एक तलाक दे भी देता है तो वो औरत वहीं रहे, उसी घर में रहे और ड्रेसअप होके रहे और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ पे तो जरा सी बात होती है, लड़ाई होती है तो लड़की कहती है मैं जा रही हूँ, और हमारे पूरे फैमिली वाले वो भी कहेंगे ठीक है वो हो गया तो बस खत्म कर दो। यू नो मुझे लगता है कि लड़के लड़की की जो उनकी अपनी एजुकेशन है वो अपनी जगह, इवन जो फैमिलीज़ हैं
मुझे बल्कि आप इसमें सजेस्ट करें कि जो फैमिलीज होती हैं लड़की वाले लड़के वाले, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो हाँ भी मतलब व्हाट डज इस्लाम से कि उनकी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट का? सपोर्टिव रोल होना चाहिए ना, दोनों के लिए सपोर्टिव रोल होना चाहिए। एक्चुअली हम ना बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं देखते, यानी दोनों साइड जो है ना वो अपने अपने वो बन जाते हैं, जैसे समझें कि वो कोई पार्टीज, हाँ पार्टीबाजी बन जाती है कि वो बस वो ब्लाइंडली अपनी पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं। और असल बात ये होनी चाहिए कि उनका घर टूटने से बचना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारी किसी बात से, किसी इन्वॉल्वमेंट से कोई भी बात आगे ऐसी आ रही है, तो हमें अपने आप को रोकना चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा सा करना चाहिए। मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि देखें, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहुओं के साथ जो है एक इंसाफ के साथ रहूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई सिचुएशन नज़र आती है ना, तो पहली मेरे दिल में हमदर्दी अपने बेटे के लिए आती है। इट इज़ सच अ नेचुरल इमोशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं अपने आप को स्किलफुली देखती हूँ कि भाई नहीं, ये अगर इस वक्त जो मेरी बहू चाह रही है तो ये वो सही बात कर रही है, चाहे मेरा दिल बड़ा अपने बेटे के लिए वो हो रहा है, लेकिन वो सही बात कर रही है, तो लेट मी मूव बैक, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं। और वो अगर खुश हैं और वो अपने मसले को खुद हल कर रहे हैं इस तरह, तो लेट मी। और पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत कभी एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते। इवन हम जब जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ड्रग्स या उसमें भी होते हैं ना, हम काउंसलिंग के लिए जब जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं है बहुत अच्छा, बहुत चाहिए वो सब कुछ, बस वो थोड़ा बहुत अच्छा। ये जो है ना जो फैमिली वाले हैं जो जासूसी करते हैं, दे वांट टू हियर द न्यूज़ करंटली क्या चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, ये बहुत बड़ा खाली फैमिली वाले नहीं है, तो पूरी बरादरी, माशरा, हर कोई जानना चाहता है कि जी कैसा चल रहा है सिस्टम ना। और बात ये कि जब हम कहते हैं ना कैसा चल रहा है, उसमें हमें कोई अच्छी न्यूज़ नहीं चाहिए। हाँ, कोई वैसे पटाखे चाहिए बिल्कुल। और इवन हमें तो वो अपडेट चाहिए ना कि हाँ जी वो बेटा हुआ नहीं हुआ, बेटी हुई नहीं हुई, भाई 2-3 साल। और अगर कोई खबर ना मिले तो हम इतने डिसअपॉइंट होते हैं, हम कहते हैं कि ये तो ड्रामा ही नहीं चलना कोई। वो अगर जवाब दे देना कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है, तो वो छुपा रहे होंगे, कहते हैं छुपा रहे होंगे जरूर कुछ ना कुछ बात है। मैं एक मीम देख रहा था, वो एक छोटी सी वीडियो भी थी, तो उसमें चाचू या पुप्पी कहती हैं अपने आप पढ़ो लिखो और बड़े इंसान बनना, तुमने मेहनत करो, तो बच्चे कहते हैं बर्दाश्त कर लेंगे। सो बात ये है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, वो उमर बिन ख़त्ताब के साथ रात को ना पेट्रोलिंग कर रहे थे उमर बिन ख़त्ताब के दौर में, ठीक है। और उमर बिन ख़त्ताब ने एक घर में देखा कि जिसमें बर्तनों की आवाज़ आ रही है और अल्कोहल की उसमें से बू आ रही है और सब। तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि ये अल्कोहल पी रहे हैं और मुसलमान, मदीना की बात है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप देम। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आई थिंक हम गलत कर रहे हैं, कि कुरान में आता है फला तजस्ससू, जासूसी ना करो। एंड उमर बिन ख़त्ताब ने जैसे ही सुना, ही टर्न्ड हिज बैक एंड ही मूव्ड अवे। तो बात यह है कि यानी सुबहानअल्लाह एक दूसरे घर में क्या चल रहा है, इवन बहू दूसरे पोर्शन में रह रही है, तो ठीक है अगर आपके पास बहू और बेटा दोनों आते हैं कि हमें हेल्प करें तो फिर ठीक है, लेकिन बार बार यानी उसमें जाना, या इवन ख़ानदान वालों का बीच में पढ़ना कि और सुनाओ हाँ तुम बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो ये एक बड़ा मसला है। पता है क्या बात है, अगर हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो ये मसले भी मिनिमाइज हो जाएंगे। होता ये कि उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिर बाकी लोगों की जो इंटरफेरेंस होती है अपनी तरफ से, वो चाहे वही बात है ख़राबी के लिए भी ना कर रहे हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जो ऑलरेडी उनका ब्रीच रिलेशनशिप है उसमें मसले आ जाते हैं। और वैसे मैंने देखा जिन ख़वातीन में ये कैपेबिलिटी होती है ना कि वो बात बाहर ना करें और बेडरूम की बात बेडरूम तक ही रहें, उनके हस्बैंड उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि बेहद। और जो हस्बैंड्स डेफिनेटली घर की बात बस कहते हैं ये हमारे बेडरूम की बात है, ये हम बाहर नहीं करेंगे, सो इनमें ना अजीब सी बॉन्डिंग होती है यानी। हाँ बस उसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि आजकल वही मैं टॉक्सिक उस पे जाऊँगी रिलेशनशिप में, कई बच्चियाँ हमारी जब ऐसी बात सुनती हैं ना, तो और इवन मर्द हजरात भी, अगर वो समझते हैं कि नहीं हमें घर की बात बाहर नहीं करनी, और उनके इतने मसले मसाइल, इतने अब्यूजेस आ जाते हैं। हमें ना आजकल के दौर में जहाँ बच्चों को नॉर्म सिखाना है, क्योंकि हम एक फितनों के दौर में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको अब्यूज़ के बारे में भी अवेयरनेस देनी है कि जी ड्रग्स हैं, ये भी एक किस्म का अब्यूज़ है, शराब पिए जा रहा है, नशा कर रहा है, मारता है बहुत ज़्यादा। और इवन मेरे पास अब ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें वो औरत मर्द को मार रही है। औरतें भी अब इस वक्त जो हैं माशाल्लाह ऐसी हो चुकी हुई हैं कि वो इंडिपेंडेंस के चक्कर में, या उनका जो है उन्होंने कंट्रोलिंग बिहेवियर्स हैं। अच्छा ये बताएं, जो आपने वो कंट्रोलिंग नेचर और एटीट्यूड की बात की, यूजुअली मर्दों में होता है, लेकिन क्या अभी ख़वातीन में भी कंट्रोलिंग एटीट्यूड, अथॉरिटेटिव बिहेवियर बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए मर्द को इसलिए कवाम बनाया गया है कि वो ना एक बाउंड्री सेट करता है।